हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 2.2 के 10 प्रश्न हल कर लिए थे। हम इस प्रश्नावली में एक चर वाले घातीय समीकरणों का हल ज्ञात कर रहे हैं। इनमें वाक्यों को पहले गणितीय रूप में बदलना पड़ता है और उस समीकरण को हल करना पड़ता है। तो आइए आगे प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 11 से। प्रश्न नंबर 11 में हमें दिया गया है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी 3 व्यक्ति दिए गए हैं, एक तो बाईचुंग, एक उसके पिताजी और एक उसके दादाजी। दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उसकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न को पढ़ें, एक बार समझ में नहीं आए दोबारा पढ़ें, फिर समझ में नहीं आए तिबारा पढ़ें। प्रश्न अपना आप बोलेगा कि आपको करना क्या है। तो हम तीनों के नाम लिख लेते हैं। बाईचुंग, अब ये नाम भी अजीब है, हिंदी का कोई राम श्याम दे देते, लेकिन आपका ध्यान आकर्षित करना था। और ये दादाजी। अब हमको तीनों ही पता नहीं है, इसलिए किसी को एक्स मानना है। अब किसे मानना है ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है। दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं पिताजी, तो सिर्फ दादाजी को ही एक्स मान लेते हैं। और ये 26 वर्ष छोटे हैं इसलिए 26 घटा देते हैं। और उनसे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं तो बाईचुंग 29 वर्ष छोटा है। तो छोटा है तो इसमें भी आपको पिताजी की उम्र लिख दी और उसमें से 29 और कटा दिया। हो गया तीनों का काम। अब इन तीनों को योग करना है और हल करना है। आइए प्रारंभ करते हैं। इन दोनों को माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम लिख सकते हैं x - 55। अब तीनों को जोड़ते हैं, x - 55 प्लस x - 26 प्लस x बराबर 135 दिया गया है। 3x है, 3x लिखेंगे। -55 और -26 दोनों माइनस के हैं, इसलिए माइनस ही रहेगा और 81 आएगा बराबर 135। -81 पक्षांतर करेंगे, 3x बराबर 135 प्लस 81 x, 3x ही लिखें। अब इसको जोड़ लें, 135 और 81 को जोड़ेंगे 216 आएगा। 3 को आप पक्षांतर करेंगे क्योंकि इधर गुणा हो रहा है, भाग हो जाएगा यानी नीचे आ जाएगा, काट देंगे। 3 सत्ते के 3 दूनी 6। ये x का मान आया, यानी दादाजी की उम्र आ गई 72 वर्ष। इसमें से 26 कम कर दें तो 26 कम करेंगे तो आपके पिताजी की उम्र आएगी 46 वर्ष। और इसमें से भी आप 29 और कम कर लेंगे तो ये आ जाएगी 17 वर्ष। आप करके देख सकते हैं कम। तो ये इसका उत्तर होता है। प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करो। यानी संबंध यह है वर्तमान आयु में और 15 वर्ष बाद की आयु में, दोनों का संबंध है। किसी को x मानना है, वर्तमान पूछा गया इसलिए इसी को x मानते हैं। माना वर्तमान आयु x कितने वर्ष बाद की, 15 वर्ष बाद की, वो ज्ञात कर लेते हैं। बाद आयु क्या होगी आपको पता है, 15 जोड़ लो किसी की उम्र में, 15 साल बाद की पता चल जाएगी। तो ये बाद की आ गई। अब ये संबंध है 4 गुनी हो जाएगी। हम एक तरफ वर्तमान आयु लिख लेते हैं और एक तरफ 15 साल बाद की आयु लिख देते हैं। अब ये कह रहा है कि 15 साल बाद यानी 15 वर्ष बाद इसकी आयु 4 गुनी हो गई। तो 4 का गुणा इधर नहीं करना, हमको 4 का गुणा करना है x के साइड में। क्यों? क्योंकि हमको बराबर का चिन्ह लगाना है। विशेष ध्यान रखें, जो चीज़ पहले ही 4 गुना है उससे 4 का गुणा नहीं करना है, बल्कि जो कम है उसके अंदर आपको गुणा करना है। आप समीकरण हल करना है, इसको लिखेंगे 4x, x लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा बराबर 15, 3x बराबर 15, x बराबर 15/3, 3 पंजे 15, 5 वर्ष। एक परिमेय संख्या है, उसको 5/2 से गुणा करना है और उसमें 3/2 जोड़ना है और फिर -7/12 के बराबर कर देना है। बहुत आसान प्रश्न है।
एक परिमेय संख्या माना x, उसको गुणा करना है 5/2 से और 2/3 जोड़ना है, और ये जब करेंगे तो रिजल्ट प्राप्त होगा 7/12। हल करना है, इसको आप लिख सकते हैं 5x/2। अब पक्षांतर कर दें 2/3 का, पहले से ही था -7/12, उसका चिन्ह ही बदलेगा, लेकिन 2/3 का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि इसका पक्षांतर हो रहा है, ये राइट हैंड साइड जा रहा है। अब इधर चर राशि है, उधर अचर राशि है। अब आपको बताया गया जा चुका है कि आप लघुत्तम ले लें 12 -7, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 बराबर माइनस का 15/12। अब ये जो आपका 5x/2 चल रहा था, अब 5/2 का पक्षांतर करेंगे, उल्टा हो जाएगा, यानी गुणा का भाग और भाग का गुणा। 15/12 ऐसा का ऐसा, 2 ऊपर और 5 नीचे, काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दिया 15, 2 एकम 2, 2 6 12, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर आ गया 1, नीचे रह गया 2, और ये बार वाला माइनस का चिन्ह। उत्तर। प्रश्न नंबर 14, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। प्रश्न को पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे। एक तो 100 रुपये का नोट है, और एक 50 रुपये का नोट है, और एक 10 रुपये का नोट है। 3 प्रकार के नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है, यानी ये तो हो गए 2x, क्रमशः दे रखा है, लाइन से लिखेंगे। दूसरा हो गया 3x, और तीसरा हो गया 5x। जब भी अनुपात दिया जाता है और एक्यूरेट राशि मालूम करनी होती है तो x का गुणा कर देते हैं। उनका कुल मूल्य 4 लाख है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। अब आप ये देख लें, 100 के 2 नोट होते तो 200 हो जाता, 100 के 4 नोट होते तो 400 हो जाता, यानी इन दोनों राशियों का आपस को गुणा करना है, कुल राशि प्राप्त होएगी आपको। यानी गुणा करके जब 2x से करेंगे तो अब लिखेंगे हम 100 गुणा 2x, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 गुणा 3x, और इसको लिखेंगे तो 10 गुणा 5x। इसको लिख सकते हैं अपन 200x, इसको लिख सकते हैं 150x, इसको लिख सकते हैं 50x। तीनों को जोड़ेंगे, 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर कितना दे रखा है, 4 लाख। 4 1 2 1 2 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में तीनों में x है, तीनों को जोड़ लेंगे, 200 और 150 350, और 50 जोड़ा तो 400, 400x बराबर वही संख्या 4 लाख 2 और 1 2 3 0। अब ये 400 का पक्षांतर करेंगे, यानी इधर गुणा हो रहा है तो उधर भाग होगा। 4 2 0 और 1 2 3 0 बटा 400। ये 400 से गया 4 से कम, 400 बच गया x बराबर 1000। ये 1000 x आया है। आपको दिया गया है कि 100 रुपये के तो 2x नोट हैं, 100 रुपये के 2x नोट हैं, और 50 रुपये के 3x नोट हैं, और 10 रुपये के 5x नोट हैं। अब इसमें आपको x का मान रखना है, यानी 2 गुणा 1000 बराबर 2000, यानी 100 के 2000 नोट हैं, और गुणा करना है 3 का 1000 से, यानी 50 के आपके पास 3000 नोट हैं, और आपको गुणा करना है 5 का 1000 से, यानी आपके पास 10 रुपये के 5000 नोट हैं। ये आपका उत्तर। प्रश्न नंबर 15, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। या रुपये नहीं है, सिक्के हैं, कोई बात नहीं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या से तिगनी है, और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास कितने प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, थोड़ा सा दोबारा पढ़ें और इसको समझें। ये कह रहा है कि जो सिक्के हैं वो कितने कितने के हैं। एक तो 1 रुपये का है, एक 2 रुपये का है, और एक 5 रुपये का है। अब इसे ये कह रहा है कि ये जो 5 रुपये की संख्या की तिगनी है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये की, यानी जो 2 रुपये के जो सिक्के हैं ना, वो 5 रुपये वालों से 3 गुना है। ये आप x मान लें 5 रुपये के। अब 2 रुपये के से तिगने, ये 3x हो गए। अब समस्या आ गई 1 रुपये वाले कितने हैं।
वो समस्या का भी हल दे दिया इसने। टोटल जो सिक्के हैं वो हैं 160, ये दे रहेगा 160। अब जब इन दोनों को मिला के 160 में से घटा देंगे, या ना 160 में से 4x घटा देंगे तो 1 रुपये के सिक्के आ जाएंगे। हो गया काम पूरा। अब आपको चाहिए राशि। राशि दे रखी है 300 रुपये, लेकिन हमारे पास राशि कैसे आएगी? इसको आपको 1 से गुना करना पड़ेगा। 160 माइनस 4x को 1 से गुना, आपको 2 को 3x से गुना करना पड़ेगा, और आपको 5 को 1 से गुना करना पड़ेगा, जैसे अपन ने पहले किया था। और सबको जोड़ के बराबर करना पड़ेगा 300 रुपये के। अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं। 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 300। x वाली राशि एक साथ जोड़ लें। माइनस 4x प्लस 6x यानी प्लस का 2x और 5x मिलाया तो 7x बराबर 300 था ही, माइनस 160। आपके पास आएगा 7x बराबर 300 में से 160 जाएगा, बचेगा 140। x बराबर 140 बटा 7, 7 से कटेगा 7 दूनी 14 और 1 बिंदी 20। x का मान 20 आ चुका है। अब आपको बताना है सिक्के। सिक्के 1 रुपये के कितने थे? वो थे आपके पास 160 माइनस का 4x। x का मान 20 है। 160 माइनस 4 गुणा 20 यानी 160 माइनस 80, यानी आपके पास हो गया 80 सिक्के 1 रुपये के। आपके पास 2 रुपये के 3x सिक्के थे। 2 रुपये के 3x थे। 3 गुणा 20 यानी 60 सिक्के। और आपके पास 5 रुपये के x सिक्के थे। 5 रुपये के x थे। x का मतलब 20। तो 1 रुपये के 80, 2 के 60 और 5 के 20। उत्तर प्रश्न नंबर 16, प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजक ने तय किया प्रत्येक विजेता को तो 100 रुपये मिलेंगे, और विजेता को छोड़कर जो बाकी प्रतिभागी हैं उन सबको 25 मिलेंगे। यदि पुरस्कारों की राशि बांटी गई तो वो 3000 थी, और कुल 63 प्रतिभागी थे। यानी टोटल तो हमको पता है 63, लेकिन ये पता नहीं है कि विजेता कितने हैं और बाकी कितने हैं। कोई बात नहीं, विजेता को x मान लो, x। अब बाकी कितने बचे? यानी जो शेष, जो विजयी नहीं हुए, शेष प्रतिभागी। टोटल 63 थे, 63 में से 1 घटा दो, ये आ जाएंगे। अब विजेता x है, सबको दे रहा है 100 रुपये, तो क्या करें? 100 को 1 से गुणा कर दें, ये विजेता को मिल गए। अब शेष थे, इनको 25 रुपये मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इनको 25 से गुणा कर दें। अब इनको जोड़ दें, कुल राशि 3000 के बराबर कर दें। बन गया समीकरण। हल करना है, हल करते हैं। ये हो गया आपके पास 100x प्लस 25 का और 63 का गुणा आपको करना पड़ेगा, जो कि आता है 1575। माइनस का चिन्ह, 25 का 1 से गुणा 25x बराबर 3000 चल ही रहा है। x और x वाली राशि 100x में से 25 से गए 75x, 3000 ऐसे का ऐसा। ये 1575 राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा 1575। चलिए 75x बराबर 3000 में से आप इसे घटाएंगे, वो आपके आएगा 1425। आपको x बराबर, अब 75 नीचे चला जाएगा क्योंकि इधर गुणा हो रहा है। 75 पहले 25 से काट सकते हैं, 25 थे 75 और ये कटेगा तो आएगा 57। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नम 27, 19। x बराबर 19। उत्तर x क्या है? विजेता। विजेता की संख्या है, वही हमने मानी थी और वही ज्ञात करनी है। आज बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।